ओम नमो नारायणाय। ओम यत कृपालेशतः सर्वे केन्द्रे साध्यादिभोगसः इष्टं दातुं समर्थाः सुस्तं रामं शिरसा नमः। सुस्तं रामं शिरसा नमः। तमाम सनातन धर्मावलंबियों को ओम नमो नारायणाय। राधे राधे। सज्जनों, आज मैं आचार्य गोविंद झा आप लोगों के बीच अपना दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वास्तु के बारे में एक सामान्य परिचयात्मक अध्ययन किया था कि आखिर वास्तु है क्या, वास्तु का हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्यारे बंधुओं, आज के समय में होड़ सा लगा हुआ है घर बनाने का। आज के समय में होड़ सा लगा हुआ है जमीन की खरीद बिक्री करने के लिए। घर बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो हमें कैसे जमीन पर, कैसे भूमि पर घर बनाना चाहिए या फिर किस भूमि को आवास हेतु खरीदना चाहिए, किस भूमि को व्यापार हेतु खरीदना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। सज्जनों, देखिए, जब तक हम एक उचित वास्तु का चयन नहीं करेंगे, जब तक हम एक अच्छे भूमि का चयन नहीं करेंगे, तो वहां पर हम जीवन पर्यंत सुखपूर्वक तो रह नहीं सकते हैं। ये एकदम सत्य है और 100% सत्य है। देखिए, भूमि, सबसे पहले हम यदि भूमि खरीदते हैं या जहां घर बनाना है, उस घर बनाने के लिए यदि आपके पास भूमि है तो उसका अलग नियम है। खरीदना है तो कैसे जमीन को खरीदना है ताकि हम सुख शांति पूर्वक रहें, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पूरा जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, आपके पास यदि प्लॉट है, भूमि है, सब कुछ अच्छा है, तो आप देखिए उस भूमि पर अगर आपको घर बनाना है, घर बनाना एकदम जरूरी है। सबसे पहले तो किसी वास्तुविद को बुला करके, किसी अच्छे ज्योतिषी को बुला करके उस भूमि का परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। आजकल लोग सिविल इंजीनियर बुला करके परीक्षण करवाते हैं, जिनका कि धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। तो जब तक हम भूमि का परीक्षण नहीं करवा लेते हैं, वह हमारे मानक पर या वास्तु निर्माण के मानक पर वह भूमि खरा उतरता है कि नहीं, इसका यदि हम विचार नहीं करते हैं तो उस भूमि पर घर तो हम बना लेंगे, लेकिन सुख चैन से कदापि नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जिन प्लॉट की पर हमको घर बनाना है, उसको जब हम खुदाई करते हैं, और खुदाई करते वक्त यदि हो सकता है कि किसी जानवर की हड्डी, मनुष्य की हड्डी, मानव की खोपड़ी, ये सब यदि प्राप्त होती है तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वह बिल्कुल अनुचित है वह घर बनाने के लिए। भारतीय वास्तुशास्त्र में मकान बनाने के लिए जो भूखंड या प्लॉट के चयन के लिए विस्तृत चर्चा दी गई है, कैसा भूमि होना चाहिए, तो अनेकों सुझाव दिए गए हैं वास्तुशास्त्र में। सहज वातावरण वहां का होना चाहिए, भूमि का रंग, सुविधापूर्वक मार्ग, हरियाली और पानी की उपलब्धता, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हाँ, ये सामान्य मुद्दे हैं। ऐसे हट करके कुछ विशेष भी कारण होते हैं वास्तु के स्थल का चयन करने में। देखिए, आइए आज हम लोग कुछ
कुछ जानते हैं कि सही प्लॉट के चुनाव के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो जिस प्लॉट में मकान बनवाना है उसकी भूमि की रंग काफी अहमियत रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर भूमि सफेद, देखिए आप जांच करवाइए, अच्छे वास्तुविद से जांच करवाइए, भूमि का रंग सफेद, धूसर या हल्की पीली या लाल हो तो वहां घर बनाकर रहने में कोई परेशानी नहीं है, वह वो उत्तम स्थल है। और यदि गहरी गड्ढा है, काली मिट्टी है, गंदी है, दुर्गंध युक्त भूमि है, वहां पर कदापि घर नहीं बनाना चाहिए, वहां बहुत परेशानियां आएगी। आप देखते हैं तो जनों, आप लोग अवश्य देखते होंगे कि घर बनाने के बाद सुख और चैन दोनों समाप्त हो जाता है मनुष्यों का, बहुत सारे जगह, क्योंकि वो उसका वास्तु रहने लायक है ही नहीं। वहां हमने घर बना लिया, हम सुख चैन से नहीं रह सकते, कोई सफलता नहीं हासिल होगी वहां, अब जीवन भर परेशान ही परेशान रहेंगे। इसलिए भूमि का चयन एकदम जरूरी है, अच्छे ढंग से। उपजाऊ भूमि रहने के लिए अत्यधिक अच्छा माना गया है। यदि उपजाऊ भूमि है तो वह भी बहुत अच्छा है। और देखिए, यदि जमीन हम देख रहे हैं, उस जमीन पर जहां हमको घर बनाना है वहां पहले से आम का, आंवला का, पीपल का क्षमा करेंगे, पीपल नहीं, पपीता का, अनार का, अमरूद का, पलाश का, ये सब पेड़ यदि वहां विकसित है पहले से, तो वह भूमि रहने के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है। और ऊबर खाबर, ऊंची नीची, टेढ़ी मेढ़ी, फिसलने वाली या फिर श्मशान और कब्रिस्तान वाला जो जगह है, उस जगह पर हमें कदापि घर नहीं बनाना चाहिए, वह हमेशा आपको परेशान करेगा। हाँ, वास्तु ग्रंथों में जो है भूमि के ढाल का भी बहुत महत्व है। भूमि किस ढाल का होना चाहिए, किधर ढलान हो उस भूमि का, इस पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, जिन प्लॉट की उत्तर और पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, यह एरिया, यह क्षेत्र यदि झुका हुआ है, ढलान है, वह उत्तम माना गया है। और जिसके दक्षिण और पश्चिम में ढलान हो, वैसे भूमि पर तो कदापि घर नहीं बनाना चाहिए, कदापि नहीं। हाँ, यदि विशेष परिस्थिति है तो वहां पर मिट्टी आदि भरवा करके उस तरह के ढलान बना करके और तब हम घर बना सकते हैं। और बिना वास्तुविद के परामर्श का आप वहां घर ना बनाए तो ही अच्छा है। अब देखिए, ये ढलान की बात हो गई। अब देखो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से यदि हम घर बनाते हैं तो मिट्टी का जांच कैसे करेंगे, उस जगह का जांच कैसे करेंगे। हम यदि सक्षम नहीं है किसी अच्छे ज्योतिषी को बुलाने में, किसी अच्छे वास्तुविद को बुलाने में, तो हम उसको खुदाई करें, मिट्टी को 2-3 हाथ खुदाई करें, 4 हाथ खुदाई करें, 2-4 फीट खुदाई करें, और खुदाई करने पर यदि उसमें कंकर पत्थर मिले, कंकर पत्थर, तो वह भूमि ठीक है, रहने के लिए ठीक है। पकी हुई साबुत ईंट मिल जाए, अगर अंदर में खुदाई करने के वक्त में खपरा मिल जाए तो वो भी ठीक है, अच्छा माना गया है। और जिस प्लॉट की खुदाई करने के समय में अगर मान लीजिए कोई धातु मिल जा रहा है, सोना चांदी मिल जा रहा है, कुछ बहुमूल्य धातुएं मिल जा रही है, तो वह उस जो भूमि पर यदि आप घर बनाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक समृद्धि अत्यधिक वहां होगी, वो काफी ऊंचाइयों तक, आपकी आर्थिक समृद्धि काफी ऊंचाइयों तक जाए। जिन प्लॉट की खुदाई के वक्त में यदि हड्डी मिल जाए, राख मिल जाए, ठीक है, काली मिट्टी मिले, गंध निकलता हो, उस जगह पे बाल निकल जाए, वैसे जगह कपड़े निकल जाए पुराने फटे, वैसे जगह पर में घर बनाने के बाद आप जीवन पर्यंत परेशानियों में घिरे। चलिए, और भी बातें हैं, जैसे जिस प्लॉट पर आपको घर बनाना है वहां दीमक, चींटी, सांप, कीट, ये सब के बिल जो है अगर बहुत ज्यादा है तो वहां पर में, या बहुत चींटी लगती हो उस जगह पर, वहां भी घर नहीं बनाना चाहिए, वह आर्थिक परेशानियों को वो बढ़ावा देगा। नमी युक्त, जहाँ बहुत नमी हो, दलदल हो, वैसे जमीन पर में आजकल क्या कहते हैं, पानी लगा हुआ है और पैसे हो गए हैं, जगह जगह पानी वाले क्षेत्र में भी हम घर के लिए जमीन खरीद लेते हैं, वह आपको जीवन भर परेशानी करेगा। घर तो आप बना लेंगे लेकिन कभी सुख चैन से उस पर में रह नहीं सकते हैं, विकास के कार्य में वह अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। और
बस इसी के हिसाब से दुकान आदि के लिए भी ऐसे ही प्लॉट का चयन करना चाहिए। उसके बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, मैं अगले वीडियो में और उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, भूमि का चयन यदि आप अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो आप उस पर में घर बना करके कभी भी सुख से नहीं रह सकते हैं। वातावरण का भी बहुत ध्यान रखना होगा, विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो, जिस भूखंड को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए उसकी ऊपरी मिट्टी के परत को हटा करके थोड़ी नीचे की मिट्टी को हाथ में लेकर देखने से इसका रंग भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसको सूंघ कर, इसको चख करके इसके गंध और स्वाद का पता चल जाएगा। यदि सफेद मिट्टी है, सुगंध अच्छी है, मिठास लिए हुए उस मिट्टी में मिठास है, तो इसे ब्राह्मणी मिट्टी कहा गया है। और यह आध्यात्मिक सुख प्रदान करने के लिए और ज्ञान का विस्तार करने के लिए वहां पर यदि आप घर बनाते हैं तो आपके यहाँ साक्षात सरस्वती निवास करेगी, और जहां सरस्वती निवास करेगी वहां लक्ष्मी आएगी। जहां की मिट्टी लाल रंग की है, तीखी है, गंध हल्का है, तीखी गंध है और कसैला स्वाद है उसका, तो वहां पर यदि आप घर बनाते हैं तो आप जीवन पर्यंत आप उस पर वर्चस्व कायम करके रह सकते हैं। ये राजसी मिट्टी होती है, वो क्षत्रिय मिट्टी होती है वो। ठीक है, उसके बाद हल्के पीले रंग की, हल्के गंध वाली और खटास लिए हुए यदि मिट्टी है तो उस मिट्टी को वैश्य मिट्टी कहा गया है। वहां पर यदि आप जमीन लेते हैं, वहां पर आप अगर घर बनाते हैं तो आपके व्यापार में और आर्थिक उन्नति अत्यधिक होगी वहां पर। और काली मिट्टी पे कदापि, गंध युक्त वाली मिट्टी पे कदापि घर ना बनावे, ना खरीदे, क्योंकि सिविल इंजीनियर के अनुसार भी अगर काली मिट्टी के ऊपर आप घर का निर्माण करते हैं तो वह उपयुक्त नहीं माना गया है। काली मिट्टी पर यदि घर बनाते हैं तो उसमें शीघ्र दरार पड़ने की संभावना होती है। वह काली मिट्टी का स्वभाव है कि ठंड में शीघ्र सिकुड़ जाती है वह मिट्टी और गर्मी में फैल जाती है। इसलिए जब गर्मी के दिनों में मिट्टी फैलती है तो इस फैलाव का प्रभाव दीवारों पर पड़ने की वजह से दीवारों में शीघ्र दरारें पड़ जाती है। ये आप देखिए, और ठंड के दिनों में जब काली मिट्टी सिकुड़ती है तो भवन के नीचे का फराब जो होता है वह नीचे चला जाता है और इसकी वजह से फ्लोरिंग नीचे दब जाती है। इसलिए काली मिट्टी पे कदापि घर ना बनावे। इसलिए इन नियमों का विश्लेषण करने से यह समझ में आता है, इसको देखने से यह समझ में आता है कि वास्तुशास्त्र के नियमों के निर्माण करते समय ऋषि मुनियों ने दैविक ऊर्जा के साथ ही साथ वैज्ञानिक तथ्यों का भी उपयोग किया होगा। ये एकदम 100% सत्य है। और भी अगर जमीन आपने ले लिया है तो उसका परीक्षण का बहुत वास्तुशास्त्र में नियम बताया गया है। गड्ढा खोद करके, पानी भर करके उसका परीक्षण किया जाता है। वो सब आप किसी अच्छे ज्योतिषियों को बुला करके इसका परामर्श कर सकते हैं कि यहाँ हम घर बनावे कि नहीं बनावे। अब देखिए, कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा। जहां आप निर्माण करना चाह रहे हैं घर का, वहां उसके आसपास के स्थान पर गंदा नाला, वर्कशॉप आदि एकदम नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए अशुभ कारक होगा। किसी भी गली या आवास स्थल की कतार में कदापि अंतिम मकान नहीं खरीदना चाहिए। एकदम के सड़क के किनारे बना हुआ भी मकान नहीं खरीदना चाहिए और अंतिम भी नहीं खरीदना चाहिए। यह अशुभ कारक होता है। और 3 कोनों से युक्त त्रिकोणी भूमि जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं कभी खरीदनी चाहिए। एक तरफ यहाँ पर अगर खरीदते हैं त्रिकोणी जमीन तो वहां हमेशा कलह होगा, हमेशा झगड़ा होगी। एक तरफ अधिक चौड़ा, एक तरफ कम चौड़ा प्लॉट भी अशुभ होता है। अर्थात अनियमित आकार के जो वास्तुखंड होते हैं, भूखंड होते हैं, उसको भी वास्तु में अच्छा नहीं माना गया है। हवा, पानी, प्रकाश ये सब देख करके, चौड़ी गली देख करके भूखंड का चयन करना चाहिए। और ढलान और डूबने वाले स्थल में कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। एक तो वो भौतिक दृष्टि से भी खराब है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अशुभ कारक है। जहां पर घर जमीन लिए है वहां पर अगर आप घर का दरवाजा मुख्य द्वार पर जब आप दरवाजा बनाना चाह रहे हैं, उसके मुख्य द्वार के सामने बिजली का खंभा एकदम नहीं होना चाहिए। वह घर में दरिद्रता का निमंत्रण देती है वह बिजली का खंभा। बड़ा पेड़ या बड़ा गड्ढा सामने हो वो भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा मकान जीवन भर आपको कष्ट देगा।
दो बड़े मकान के बीच में भी यदि छोटा मकान आप खरीद रहे हैं तो यह भी आपके लिए अशुभ कारक होगा। तो ये सब आपको छोटी मोटी बातों का पूरा ध्यान रखना है। इससे आज मैं आप लोगों को इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं और बताऊंगा कि भूमि का परीक्षण कैसे किया जाए है? और यदि भूमि ले लिए हैं और ऐसा मिल गया है जो वास्तु के हिसाब से एकदम अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमें वहीं पे घर बनाना है, तो उसका उपाय क्या है, इस सब के विषय में हम आगे और मात्र एक दो दिनों में फिर एक नया वीडियो आप लोगों के सामने मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसको देख करके लाभान्वित होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आचार्य जीके झा, इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और घंटी का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा वो